Good morning to all of you, my dear students, and welcome back to my YouTube channel. Today, I'm taking maxima and minima topic from your chapter 6, application of derivative. Okay. And the possibilities of this topic in your exam is more than 100%. It means it will definitely come in your exam. Now, let's start. And I'm taking first of all example 30. ठीक है? Okay, now let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए लोग मैक्सिमम कैसे किया जाए, ठीक है? तो देखिए भाई डेरिवेटिव करते हैं इसका. डेरिवेटिव आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है भाई? तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या है? देखिए 3 एज इट इज रहेगा x की पावर 4 का जो होगा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये लो पावर आ गया है, पावर में से एक कम हो जाएगा. तो एक कम करते पावर का तो मल्टीप्लाई करते हैं आगे तक 4 3 से कितना हो जाएगा? 12x की पावर 3 प्लस पावर आ गया 3 4 से 12 x की पावर 2, ठीक है? एंड माइनस 12 to जब 24x आ जाएगा, 12 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा. नाउ अगेन डेरिवेटिव करते हैं. पावर आ जाएगा 12 3 से 36 x स्क्वायर प्लस 12 to 24 x minus 24. Now, जब भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चंस करना है मैक्सिमम मिनिमम का, तो आपने फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करना है. अब क्या क्या इनके रूल है डेरिवेटिव के वो मैं बताता हूँ आपको 1 by 1 इस क्वेश्चन में. एंड देन फिर इसके बाद में आपको एप्लीकेशंस लूंगा इस मैक्सिमम मिनिमम की. मोस्टली उसी के आने के चांसेस होते हैं. तो देखिएगा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है अगला स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज to take first derivative equal to 0 to determine the value of x की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आएगा 12x क्यूब प्लस का ये 12x स्क्वायर एंड माइनस का 24x इक्वल टू 0, ठीक है? एंड वी हैव टू टेक कॉमन, वी कैन टेक कॉमन 12x फ्रॉम दिस क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है भाई? हमने 12x कॉमन लिया तो ये आपको बचेगा क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0. आप इसको इस रेडिकल टर्म से आप इसको फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है? और जब इसके जो फैक्टर करेंगे तो ये आपके फैक्टर आ जाएंगे कितने? x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इसके फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है? मैं आपको भी सिखाता हूं कि डायरेक्ट करने का तरीका क्या है. -2 है, 2 कैसे फैक्टर करो? ऐसे दो नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो -2 आ जाए और उनको सम किया जाए, जोड़ा जाए तो प्लस का मान आ जाए. तो इस -2 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? इस -2 के जो फैक्टर होंगे वो हो गया आपके प्लस का 2 into -1. इसको ध्यान में रखिएगा कि भाई ताकि इनका सम क्या आ सकते हैं? 1. ऐसे दो इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव उनका मल्टीप्लिकेशन -2 है एंड देन उनका सम करें तो प्लस का मान, ठीक है? प्लस का मान बन रहा है. तो आपने जो फैक्टर हुए 2 and -1 है, तो इन्हीं को मैंने यहाँ पे 2 प्लस का x प्लस 2 1 माइनस का -1. ये आप डायरेक्ट तभी करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोई भी मल्टीप्लाई का कोएफिशिएंट नहीं होगा, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होगा, ठीक है भाई? आगे हम देखते हैं. चलिए अब इनको हमने x की वैल्यू निकाली, 12 तो डिवाइड हो जाएगा 0 हो जाएगा, या आप एक काम और कर सकते हैं. चलो ये 0 x minus 1 is equal to 0. एक बार हमने x को 0 के इक्वल रखना है, एक बार हमने x plus 2 को 0 के इक्वल रखना है, एक बार x minus 1 को 0 के इक्वल रखना है. आप देखिए ना यहाँ से इसका वैल्यू आ गया माइनस का 2, यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 1, यहाँ x की वैल्यू है 0, ठीक है? हमें क्या करना होगा? जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको 0 के इक्वल रख के हमने x का वैल्यू निकालना है. x की वैल्यू निकालने के बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव करना है, ठीक है भाई? सभी वैल्यूज को तो आपका जो सेकंड डेरिवेटिव आप देख लो x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे? 0. और जब 0 रखेंगे तो बेटा ये 0 बचेगा क्या? -24. ओके, अब एक बार क्या रखें? चलो 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं. तो 1 रखने में क्या रहेगा? यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36. 1 यहाँ रखेंगे 24 बन जाओ, 24 एंड माइनस का 24 से 24 कैंसिल, ये आपका 36 हो जाएगा. ओके, एंड इसी में ही आपने -2 रखना है. जब -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 36 4 जाए कितना हो जाएगा? 144.
-2 यहाँ भी रखेंगे, -2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, बट को माइनस का 24 प्लस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस का आएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे x नहीं है तो माइनस का 24 ये आपका ऐसे इस रहेगा। एंड 48 और 24 दोनों माइनस के तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस का 72 एंड प्लस का 144, इट मींस सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपका आ जाएगा 70, ठीक है भाई। अब इस सेकंड डेरिवेटिव से हम चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि भाई मैक्सिमम मिनिमम कहां पर होगा। तो बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलेगा। उल्टा सिस्टम कैसे कि यहाँ देखिएगा सबसे ज्यादा जो वैल्यू आई है y 72 आई है, ठीक है, x की वैल्यू -2 रखा। तो यहाँ पर जो होगा ये आपका मैक्स ज्यादा आ रहा है, ज्यादा का मतलब उल्टा चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम, लोकल मिनिमम, ठीक है। और सबसे कम वैल्यू जो थी वो ये थी, और ये आपका क्या लोकल मैक्स, मतलब कि x की वैल्यू 0 पर आपको फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन मैक्सिमम आएगा, और x की वैल्यू -2 पर फंक्शन जो आएगा मिनिमम आएगा। आप देखिएगा जब इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे ना, वैल्यूज निकालने के लिए हमने क्या करना है, तो ये जो हमारा जो फंक्शन है उसी में अपने x की वैल्यू 0 रखनी है। जब 0 रखेंगे ना 0 या 0 या 0 सारा 0 रहेगा तो बचेगा क्या, ठीक है। और एक बार हम 1 रखेंगे, तो जो 1 रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई ये 3 हो जाएगा, प्लस ऐसे यहाँ पर 4 बनेगा, यहाँ पे माइनस का 12 है, प्लस का 12, 12 से 12 कैंसिल, प्लस का माइनस का, तो आंसर आएगा इसका 7। और अब हमें रखना है -2, और यू नो -2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, प्लस का है क्योंकि पावर इवन है, 2 माइनस है, ठीक है। माइनस का पावर अगर इवन होगा तो पॉजिटिव रहेगा और ऑड है तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है भाई। तो -2 की पावर 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 या 48, एंड -2 को जब यहाँ रखा रहेगा -2 का क्यूब 8 हो गया, और 8 4 जा कितना होता है 24, माइनस का आएगा, एंड सिमिलरली -2 जब यहाँ लिखेंगे -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस का लिखा लेकिन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो कितना हो जाएगा 12 4 से 48, ठीक है भाई। और आई थिंक ये चीज गलत हुआ, -2 का क्यूब करेंगे तो बेटा 8 आएगा, और 8 4 से 32 होता है, ठीक है भाई 32, ओके। एंड नेक्स्ट -2 अब यहाँ पे 12 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कहीं ऐसा ही, ओके। एंड नेक्स्ट इसका जो आंसर आएगा भाई ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर ये आपका हो जाएगा, यू नो 32 माइनस करेंगे 16, और ये 48 ऐड करेंगे 64 एंड 2 12 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 64 एंड 12, यू नो 76। ओह माय गॉड, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। 12 माइनस 2 का पावर 4, 2 to the 4 4 the 16 16 3 the 48, and 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 8 4 से 32 होता है, एंड ये आपको माइनस करेगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, और 12 4 का 48, ये अपना माइनस का है स्क्वायर एज इट इज, ये तो भाई होगी करेक्शन। और ये आपका कितना आ जाएगा 32 माइनस का 12 प्लस का, इट मींस माइनस का 20। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं बेटा, देखिए 12 7 एंड 20, ठीक है। 12 आपका सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी नंबर है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे कम मिनिमम वैल्यू, ठीक है भाई। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं एल्स कि भाई मैक्सिमम वैल्यू is 12 and x is equal to 0। ये आपने यहाँ सेकंड डेरिवेटिव में हमने टेस्ट करते हैं, इससे हमें पता चल गया था कि 0 पर आपका मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम, इट मींस कि 0 पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है भाई। और अगर हम बात करें -2 का, तो आपने देखा बेटा मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो 12 आ रही है, x is equal to 0 पर, and minimum value is
मिनिमम वैल्यू इज -20 fx इज इक्वल टू -2। ठीक है भाई। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये सीखा कि फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यूज को आपने सेकंड डेरिवेटिव में रखना है, तो उससे पता चलेगा कि किस x की किस वैल्यू पर फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है भाई। और साथ में अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी होगी तो बेटा आपको ये फंक्शन में रखनी होगी वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। चलिए एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल ही है। तो देखिएगा, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 50 and the sum of whose square is minimum। ठीक है भाई। मैं बिल्कुल शुरुआत से लेके चल रहा हूँ बेटा आपको। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मैक्सिमम लेवल की, इसमें मैं सारे सिंपल क्वेश्चंस लूंगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लूंगा एंड देन उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। क्लियर? तो चलिए भाई देखिए। तो इस क्वेश्चन में बोला था कि हमें टू पॉजिटिव नंबर हमें फाइंड करने हैं। ऐसे दो नंबर बताने हैं कि जिनका सम कितना हो 50, उनका जोड़ा जाए तो 15 बने और उनके स्क्वायर का जो सम होगा, उनके स्क्वायर का सम जो होगा वो मिनिमम हो जाए। ठीक है। तो चलिए, वो दो नंबर हमें नहीं पता क्या है, तो उन दोनों नंबर्स को हमें लेट करना होगा। तो चलिए भाई सॉल्व लेट two positive numbers, let two positive numbers ठीक है भाई। एक को x मान लेते हैं एंड दूसरे को y मान लेते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन all the numbers, the sum of all the numbers is 50। It means we can write x plus y is equal to 50। ठीक है भाई। या चलो ऐसे लेते हैं एंड sum of their square is हमें मिनिमम करना है। तो मतलब कि इनके स्क्वायर का हमें सम लेना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का सम जो है हमें मिनिमम करना है। एक काम करते हैं, फंक्शन किसी एक वेरिएबल में लेते हैं, है ना। x और y दोनों वेरिएबल है, ये किसी एक को चेंज करना होगा, यहाँ से चेंज करेंगे। सपोज y को रिप्लेस करेंगे तो y का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से 15 x इधर जाके माइनस कर देगा बेटा, हमने y का वैल्यू 15 माइनस कर सकते हैं। ठीक है भाई। x स्क्वायर प्लस 15 की जगह आ जाएगा y की जगह आ जाएगा तो 15 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर भाई। और इसको हम लैग करके इस फंक्शन को जो fx से डिनोट कर देते हैं। चलिए तो डिफरेंशिएशन करते हैं। जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप प्रॉपर लिखेंगे डिफरेंशिएशन लाइक दिस, डिफरेंशिएशन both sides with respect to x। ठीक है भाई। मैं हर बार इतना नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है। आप लोगों में मैं फर्स्ट टाइम लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन में, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है भाई। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो कौन से डिनोट करेंगे ऊपर डैश से, इसका डेरिवेटिव करेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो पावर आएगी पावर में से कम हो जाएगा। सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, पावर आगे रहेगी, पावर में से कम होगा। और फिर ये 50 माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे, ये रो चैन तो अप्लाई होगा, डेरिवेटिव ऑफ 15 माइनस x ये आपका हो गया 2x प्लस 2 15 माइनस x और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1। मतलब फाइनली आंसर आया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और ये 15 माइनस का x। ठीक है, ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर? अगेन डिफरेंशिएशन, both sides with respect to x। इसका दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, 2x का 2 हो जाएगा माइनस 2x 15 माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक है भाई। कांस्टेंट अगर अकेला होगा तो 0 होगा, अदरवाइज वो x होगा, अगर उसके साथ कैरी हो जाएगा। तो ठीक है भाई। अब ये क्या है, 15 माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 मतलब फाइनली 4 आ गया सेकंड विदाउट x, मतलब एक कांस्टेंट टर्म्स आ गया। ठीक है भाई। अब आगे हमने क्या करना है,
वही स्टेप्स जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। फंक्शन है उसका दो बार डेरिवेटिव हमने कर दिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने जीरो के ऊपर रखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये जीरो के ऊपर रखना है जो कि है 2x minus 2 and under bracket 15 minus x is equal to 0. 2x ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 30 है माइनस माइनस प्लस 2x is equal to 0. 2x और 2x कितने रहेगा 4x और जो माइनस का 30 है वो राइट में जाके प्लस का हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आएगा 30 and 4 डिवाइड हो जाएगा और ये अपना जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 2 जा 2 15 जा है ना तो ये अपना x का वैल्यू कितना आ गया 15/2 एक बिट 15 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आप लिख सकते हैं। ठीक है नाउ अब हमने क्या करना है इसको सेकंड डेरिवेटिव करना है। ठीक है भाई तो एट x इज इक्वल टू 15/2 ये जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है x की वैल्यू मैंने इसमें 50/2 रख दिया है और जब ये 40 बनूंगा यहां पे तो मैं x अगर x होता तो 50/2 भी लिख देंगे तो या जो भी प्लस में होता तो ठीक है 40 में and 4 is greater than 0। जब आपकी x की वैल्यूज a की होंगी तो आपने कैसे डिसीजन लेना है कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है तो आपने क्या करना होगा बेटा अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है तो आपने यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 है मैक्सिमम है 0 से बड़ा है तो मतलब आपने यहाँ पे इनवर्स चलना होता है हमें उल्टा चलना होता है यहाँ पे तो हम यहाँ पर बोलेंगे मिनिमम। ठीक है मतलब जो फंक्शन है फंक्शन क्या है सम ऑफ द स्क्वायर। ठीक है तो हेंस या और वी कैन राइट सम ऑफ देयर स्क्वायर is minimum at x is equal to 15/2. Okay. Now next step हमने फंक्शन को बिलोंग कर दिया कि उसके उनके स्क्वायर का सम जो है वो मिनिमम है और साथ में हमें वो नंबर्स भी फाइंड करने हैं। तो देखो जी x की वैल्यू अगर 15/2 है तो ये x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो y का वैल्यू में से 15 माइनस x x को 15/2 रखेंगे तो 50 में से 15/2 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 15/2 क्योंकि 15/2 का मतलब होता है 7.5 और 15 में से 7.5 जाएगा तो 7.5 बचेगा। ठीक है भाई तो मतलब दोनों का सेम वैल्यू आएगा। हेंस वी कैन राइट फर्स्ट नंबर या चलो फर्स्ट positive number is 15/2 and second positive number is also 15/2। ठीक है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन our next question is find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and the product x square y की power 5 is maximum। ठीक है y की power 5 is maximum। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया अक्सर बच्चे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर देते हैं और गड़बड़ करने का रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है इस क्वेश्चन में क्या है कि दो नंबर है दो पॉजिटिव नंबर्स है x और y और उनका सम कितना है 35। ओके नाउ इसका सॉल्यूशन देखिए you know two numbers x and y and the sum of both the numbers is 35 which is given in the question and we have to maximum the product is x square and y with power 5। अब जिसको भी हमने बेटा मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है उसी को हम फंक्शन बना के चलेंगे उसी का हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे लेकिन एक शर्त है कि बेटा फंक्शन जो है ना हमारा एक वेरिएबल में होना चाहिए दो वेरिएबल में ना हो। जैसे x और y दो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से किसी एक को आपको रिप्लेस करना होगा।
चेंज करना होगा, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे देखिए, सबसे जो बड़ी पावर है वो है 5, छोटी पावर है 2। तो बेटा y की पावर 5 को आपने एज इट इज रखना है, ठीक है। जिसकी पावर छोटी है उसी को रिप्लेस करें, सिंपल सी बात, ठीक है भाई। तो चलिए x को चेंज करना है तो x की वैल्यू यहां से निकलेगी, y का माइनस कर देगा, इट मींस 35 माइनस का, क्लियर भाई। तो बेटा ये x की वैल्यू हम रखेंगे 35 माइनस का 5, उसकी पावर कितना है 2, और ये y की पावर कितना है 5, ये एज इट इज। और इस प्रोडक्ट को मैं लैग कर लेता हूं, चलो मैं लैग कर लेता हूं f y से डिनोट करूंगा क्योंकि फंक्शन हमारा y है, ठीक है भाई। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, वही लिखेंगे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में चलेगा यहां पे, ठीक है। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे आप लिख लोगे, ठीक है। मैं जानता हूं आप लोग इस चीज को लिख लोगे, मैं आपको केवल डेरिवेटिव करके बता रहा हूं। और यहां पर आपने क्या करना है, यहां पे फॉर्मूला लगा के सब करेंगे, ठीक है भाई। फर्स्ट यू नो एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये करना है सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ dy के रिस्पेक्ट में चल रहा है ये y की पावर 5 प्लस आपके y की पावर 5 को एज इट इज रहेगा, और ये डेरिवेटिव जो रहेगा वो रहेगा आपका 35 माइनस y का पावर 2, क्लियर है। ये आपका रहेगा 35 माइनस y और इसका ये एज इट इज रहेगा, यू नो y की पावर 5 का पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, यू नो पावर आ गया और पावर में से कम हो जाएगा, प्लस y की पावर 5 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा पावर आ गया, पावर में से कम होगा तो 35 माइनस y का पावर 1 लिखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट 35 माइनस y का जो डेरिवेटिव किया जाएगा चेयर रूल अप्लाई करते हैं यहां पर 35 माइनस नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। क्या होगा 35 माइनस y का डेरिवेटिव करेंगे, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यू नो 5 ये मल्टीप्लाई में चला यहां से यहां तक, तो ये 5 और y का पावर 4 ये एज इट इज, बाकी बचा क्या 35 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या है 2 है, y की पावर 5 है, 35 माइनस y है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 35 का 0 हो जाएगा, माइनस y का माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे मल्टीप्लाई पे, तो या तो एक कम इसका इधर ही मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 5 y की पावर 4, 35 माइनस y स्क्वायर माइनस 2 y की पावर 5, एंड ये आपका जाएगा 35 माइनस y। आप एक कम करेंगे कॉमन क्या है y की पावर 4 कॉमन है, ये तो है, ठीक है। y का 4 मिनिमम पावर 4 एंड 35 माइनस y भी कॉमन रहेगा, 35 माइनस y इधर भी और इधर भी, कितना पावर है मिनिमम कुछ नहीं तो एक बार है ना, ये पावर कुछ नहीं तो एक बार, तो मिनिमम पावर क्या है 2 और से 35 माइनस y कॉमन है, क्या बचेगा 5 बचा, ये बार आ गया, इसमें से एक बार आ गया तो ये बचेगा, मतलब 35 माइनस का y आपका बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ये y का 4 बार आया तो y बचेगा 35 माइनस y बार आ चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, y की पावर 4 इज 35 माइनस y इज यू नो 35 5 में कितना होगा 175, ठीक है भाई। और 5 से अंदर मल्टीप्लाई करें 5 बाय या माइनस 2 हो जाएगा, एंड फर्दर इसको थोड़ा सा और मैं सॉल्व करूंगा 35 माइनस y, ताकि हमारी जो फर्स्ट टर्म की जरूरत है वो लगेंगे तो हमारी y की वैल्यू इसलिए निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको देखो 175 एज इट इज माइनस 7, अच्छा इसमें से हम 7 कॉमन ले सकते हैं इधर से, ठीक है। तो चलिए 7 कॉमन लेते हैं, 7 मैंने आगे लिखा दिया, कॉमन लेके 35 माइनस y एज इट इज, इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 25 बचेगा, 25 7 जो होता है ना 175, एंड माइनस में यहां पे क्या बचेगा y, clear। and next step is to derivate second order derivative, right? now second order derivative आपने क्या लिखा होगा, again differentiation both sides with respect to again y, again differentiation with respect to y, ठीक है भाई। तो चलिए हम चलते हैं आगे, इसका डेरिवेटिव कैसे करें, किसी को हम क्या माने, किसी दो को, चलो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इस पूरे को मान लेते हैं सेकंड, ठीक है भाई, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा 7 कांस्टेंट है भाई, 7 कांस्टेंट ये ऐसे कैसे रहेगा, बाकी को है ना, यू नो फर्स्ट एज इट इज मतलब y का पावर जो है 4 वो एज इट इज रहेगा, हमने डेरिवेटिव करना y के रिस्पेक्ट में तो अपन में d अपॉन d की सब y आएगा, और यहां पर क्या है 35 माइनस y एंड 25 माइनस का y, ये सेकंड हमने माना हुआ है, इसका डेरिवेटिव प्लस अब के सेकंड आपका कितना एज इट इज रहेगा
35 माइनस वाई, 25 माइनस वाई एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे किसका, यू नो y की पावर 4 का। चलिए 7 एज इट इज, y की पावर 4 एज इट इज, यहाँ पर जब डेरिवेटिव लगेगा तो यहाँ पे फिर अगेन डेरिवेटिव प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है भाई। अब प्रोडक्ट लगाते हैं तो इजीली हो जाएगा। 35 माइनस वाई फर्स्ट, इसको एज इट इज लिखेंगे, 25 माइनस वाई का डेरिवेटिव करेंगे, 25 जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा 1, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली आपके सेकंड वाला आपका एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, 35 का जीरो हो जाएगा, y का माइनस y का माइनस 1 आ जाएगा, है ना भाई। ओके, एंड प्लस ये 35 माइनस y, 25 माइनस y एज इट इज, y की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे, पावर को यहां लिख देंगे और चलो यही कर देंगे, अभी तो यही कर देंगे, पावर आ गई पावर से। नेक्स्ट यहाँ पर आपका ये y की पावर 4, ये माइनस है तो इसको सोल्व करें तो माइनस से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब y प्लस का हो जाएगा 35 माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज माइनस 35 माइनस 1 की तरफ मल्टीप्लाई, प्लस का y माइनस का 25 प्लस ये 4 y को एज इट इज रखेंगे, बाकी बचा क्या 35 माइनस y, 25 माइनस का, ठीक है भाई। एंड नेक्स्ट स्टेप इज 7 एज इट इज, y की पावर 4, यहाँ y और y के हो जाएंगे 2y हो जाएंगे, एंड माइनस का 25 माइनस का 25 इट मींस माइनस का 60 एंड प्लस 4y क्यूब 35 माइनस y एंड 25 माइनस का y, ये एज इट इज। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है भाई, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आने का 2 भाग ले लिया, y की पावर 4 भी है और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस का 30 आ जाएगा, प्लस का 4y का क्यूब एंड 35 माइनस y एंड 25 माइनस का y, ठीक है भाई। अब क्या कॉमन ले, y क्यूब आराम से कॉमन आएगा और एक क्यूब भी कॉमन आएगा, जब 2 बार कॉमन लेंगे तो 2 7 के बाहर हो जाएगा भाई 40 और y की पावर 3 कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचे हुए क्यूब आ चुका है, y बचेगा बस, और ये y माइनस का 30 बचा, प्लस 2 आ चुका है, 2 बचेगा, y क्यूब आ चुका है और बस ये बचा 35 माइनस y एंड 25 माइनस का y, ठीक है भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने बहुत सिंपलीफाई कर दिया क्योंकि आगे का रास्ता आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने कर लेंगे भाई फर्स्ट डेरिवेटिव जो था आपका, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, 2 डेरिवेटिव हो चुके हैं हमारे, अब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखेंगे, अब देखेंगे कैसे धड़ाधड़ वैल्यू निकलेगी आंसर, ठीक है भाई। तो अब देखिएगा ये 7 y की पावर 4 और यहाँ पर क्या है 35 माइनस y एंड 25 माइनस y को आपने 0 के इक्वल रख देंगे। चलिए y की वैल्यू निकाल देंगे, एक बार 7 y की पावर 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार 35 माइनस y को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार 25 माइनस y को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है भाई। तो यहां से तो आपको y का वैल्यू जो निकलेगा ये 35 में जाएगा माइनस का मिलेगा, बहुत सारे माइनस से माइनस कैंसिल, तब y का वैल्यू का आएगा 35। सिमिलरली y का वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगा 25 एंड यू नो 7 डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब y की पावर 4 इज इक्वल टू 0, तो बेटा y की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी 4 पावर ये जाएगा यहाँ पे 0 को भी आप क्या ले सकते हैं, अगर पावर 4 लगा दें तो 0 की पावर 4 क्या रहेगा 0 ही रहेगा, तो मतलब y का वैल्यू क्या रहेगा 4 से 4 कैंसिल होगा, पावर से पावर कैंसिल होगी, 4 से 4 कैंसिल, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव में हमने y की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे भाई किस वैल्यू पर y की किस वैल्यू पर फंक्शन आपका क्या है मैक्सिमम होगा, और ठीक है देखते हैं। अब वही आपकी y की वैल्यू होगी, है ना भाई, और साथ ही हमने x और y की वैल्यू भी निकालनी है, यही पूछा था जैसे कि फाइंड टू क्वेश्चन नंबर x और y की वो वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू पर ये प्रोडक्ट आपका क्या है मैक्सिमम। तो देखते हैं y की किस वैल्यू पर ये प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम आएगा। चलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ से क्लीन करना होगा, यहाँ मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। चलिए देखिएगा ना, फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल हमने कर दिया, हमारी y की वैल्यू निकाल दी, और अगला स्टेप हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है ना उसमें हमने एक वैल्यू रखी, तो एक
तो जीरो रखेंगे तो सारे जीरो हो जाएंगे भाई। यहाँ जीरो है वाई मल्टीप्लाई में, तो वाई की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो सारा का सारा जीरो हो जाएगा भाई। जीरो के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सब जीरो हो जाएगा, है ना। ओके, और अब हम रखते हैं क्या, y की वैल्यू 35। चलो 35 रखते हैं क्या है, अगर हम 35 रखते हैं तो ये 14 और ये 35 का क्यूब आ जाएगा एंड 35 एंड 35 यानी 35 याद कीजिए 35 माइनस 30 ये कितना हो जाएगा आपका 5 बचेगा एंड माइनस 35 तो याद रखिए 35 माइनस 35 जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई में सारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो मतलब कुछ आंसर बनेगा ये 14 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 5 से कितना होता है 70 और 35 का 35 ये 35 का पावर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए आगे चलते पूरा सॉल्व करने की जरूरत है। सेकंड डेरिवेटिव का क्या आ जाएगा 25। जब 25 रखा जाएगा तो 14 है y की जगह 25 का क्यूब हो जाएगा या 25 हो जाएगा। 25 जब याद रखिएगा तो 25 माइनस 30 माइनस का 5 बचेगा, ठीक है भाई, प्लस 25 जब याद रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, तो भाई अब आगे बढ़े तो फिर अगर इसका मल्टीप्लाई से करना है तो जीरो हो गया, ये माइनस है प्लस है, ये माइनस बाहर निकलेगा, या आप एक बार दिखा दो मल्टीप्लाई करने से पहले कि फाइनली हमारे पास बचा क्या माइनस का 25 इंटू में 5, ठीक है। अच्छा तो 25 ये 14 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 70 आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 25 की पावर 3 है, 25 एक ही बार है तो टोटल पावर जो हो जाएगा 25 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जीरो है, ये आपका पॉजिटिव आंसर है, ये आपका नेगेटिव आंसर है। और नेक्स्ट सबसे कम अगर आंसर देखें सबसे कम वैल्यू जो आ रही है या सेकंड डेरिवेटिव में वो सबसे कम ये आ रही है माइनस की सबसे कम होगा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू जीरो आपने यही कैसे देख लिया भाई ये सबसे कम और ये सबसे कम ये मतलब व्हिच इज लेस देन जीरो, यस ये जीरो से कम है और जीरो से कम है तो यार सेकंड डेरिवेटिव में हमारा आंसर थोड़ा सा इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है भाई, कि सबसे कम वैल्यू ये तो मतलब जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा किस पर 25 पर, ठीक है भाई। यहाँ पर उल्टा चलता है थोड़ा सिस्टम मैक्सिमम है ना। So we can say that function या product is maximum and y is equal to 25. And if y is 25, then what will be the value of x? We can determine the value of x in this equation. ठीक है, चलिए now at y is equal to 25, then x will be equal to 35 minus 25. यहाँ पर आपने y का वैल्यू रख दिया 25 तो बेटा x का वैल्यू आपको मिलेगा क्या 10, ठीक है भाई। हम यहाँ पे hence डाल के लिख सकते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं फर्स्ट पॉजिटिव नंबर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज फर्स्ट पॉजिटिव नंबर x है ना, x की वैल्यू क्या है 10 एंड सेकंड पॉजिटिव नंबर इज 25, ठीक है। 10 एंड 25 तो ये ऐसे नंबर है जिनका सम किया जाए तो 35 बनेगा और इनका जो ये प्रोडक्ट क्वेश्चन में दे रखा था y स्क्वायर एंड x स्क्वायर एंड y विद पावर 5, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा मैक्सिमम बनेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन कहता है लेट AB एंड BQ बी टू वर्टिकल पोल्स। ये दो वर्टिकल पोल्स हैं एट पॉइंट A एंड पॉइंट B, A और B पॉइंट पर ये वर्टिकल पोल्स हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इफ AB इज 16 मीटर एंड BQ इज 22 मीटर एंड AB is 20 meter, then find the distance of a point R on AB from the point A such that
आरपी स्क्वायर प्लस आरक्यू स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, मिनिमम करना है इस चीज को, जिस चीज को हमें मिनिमम करना है या जिस चीज को हमें मैक्सिमम करना है उसको हमने फंक्शन बना के चलना है, उसी का हमने दो बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बात करते हैं। इससे सबसे पहले एक काम करते हैं, डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो देखिए ऐसे बोला दो वर्टिकल कॉर्ड्स है, लेट AB and BQ be two vertical chords at the points A and B। ठीक है भाई, दो वर्टिकल कॉर्ड्स बना लेते हैं। ए पॉइंट पे जो कॉर्ड्स है उसकी हाइट है मतलब A16 और B पे जो है वो आपका 22 है। इट मींस कि B पॉइंट वाला थोड़ा बड़ा है और A पॉइंट वाला थोड़ा, ये A पॉइंट हो गया और ये आपका B पॉइंट हो गया और यहाँ पे एक और ये थोड़ा सा और इसको मैं बड़ा बनाता हूँ, ये आ गया, ये B पॉइंट इस वाले को बनाते हैं और ये वाला जो वर्टिकल कॉर्ड्स ये वाला थोड़ा सा बड़ा होगा भाई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ क्योंकि ये वाला हमारा और थोड़ा सा बड़ा, चलो बहुत इतना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलो तो चलिए बात करते हैं। ये आपका AP हो गया, ये आपका BQ हो गया और AP which is 60 meter long and BQ is 22 meter long, which is given in the question, and the distance between A and B, it means AB is 20 meter from A, and then find the distance of a point R on AB। बेटा AB पर कोई एक पॉइंट है, जैसे कोई ले रहा है पॉइंट हमारा, इसको मैं R मान लिया। इस R का जो AB पर है फ्रॉम द पॉइंट A से क्या डिस्टेंस होगा ये आपको फाइंड करना है और सच दैट कि दिस वन की RP स्क्वायर, RP ये है आपका, ये आपका RP हो गया भाई, ये आपका जो RP का स्क्वायर है वो RP के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है भाई, ये आपका RQ, ठीक है। तो हमें RQ और RQ का स्क्वायर निकालना है और ये कंप्लीटली सब मैंने दे दिया है। ओके, एक काम करते हैं, AR जो हमें निकालना है एक्चुअली AR, क्वेश्चन में बोला है इसने AR की वैल्यू निकालनी, इतने पार्ट की हमें वैल्यू निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया रेड मार्कर से। ठीक है भाई, रेड मार्कर से, और इसको मैं एक्चुअली लैग कर रहा हूँ, इसको मैं लैग कर देता हूँ x मीटर मान लेता हूँ, इसको मैं x मीटर, इसको भी मैं रेड पेन से ही डिनोट कर देता हूँ x मीटर, सारी चीजें जो है मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होगा और अगर ये x मीटर है तो बेटा r भी कितना होगा। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सॉल्यूशन में, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है बेटा। क्वेश्चन में हमें ग्राफ, ये जो डायग्राम है गिवन है हमको खुद से बनाना है, तो लेट AR को मैंने लेट किया x मीटर एंड देन आपका जो RP होगा वो कितना होगा, जो आपका RP या PR है। ठीक है भाई, ये कितना होगा बेटा, टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। तो बोला 20 minus x, इट मींस 20 minus x meter is our RP। ओके, एंड लिखो इसको भी, ये आपका 20 minus x हो गया, 20 minus x। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक RP तो आपका। ओके, एंड नेक्स्ट हमें अब इस फंक्शन को बनाना है, इसको हमने मिनिमम करना है नाउ। ठीक है भाई, जो RP स्क्वायर या एक RP स्क्वायर, ठीक है भाई, RP स्क्वायर कैसे निकालना है, इस ट्रायंगल में और वर्टिकल कोण एकदम सीधे होते 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 का होगा, ऑब्वियसली ये भी 90 का होगा, ये राइट ट्रायंगल होगा। इट मींस द बेटा यूजिंग पाइथागोरस, नाउ अब हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस एक ट्रायंगल या एक राइट ट्रायंगल APR। ठीक है भाई, APR में हमने क्या करना है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये लगेगा आपका हाइपोटेन्यूज इसका RP हो गया, RP का स्क्वायर, बाकी अदर टू साइड्स जो बची आपकी एक तो AP और आपको बचा AR। ठीक है भाई, जो राइट एंगल में क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो इक्वल होता है इसकी अदर टू साइड्स के स्क्वायर के साथ। ठीक है भाई, तो
ए बी आपका दे रखा है 60, यू नो 60 का स्क्वायर प्लस ए आर कितना है आपका x स्क्वायर, यू नो 60 का स्क्वायर 256 एंड प्लस x स्क्वायर, ठीक है भाई। आर पी का ये आपका हो गया आर पी का स्क्वायर, इसको मैं राइट हैंड से, ठीक है, बंद कर देता हूँ इसको। और इन राइट ट्रायंगल बात करें, दूसरा वाला जो राइट ट्रायंगल आपका आर बी क्यू ट्रायंगल हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई। पहले तो इस लगाते हैं तो क्या रहेगा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है आर बी, इट मींस आर क्यू स्क्वायर ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ आर बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी क्यू। आर बी आपका कितना दर्जा में 20 माइनस एक्स का स्क्वायर है ये, और बी क्यू जो है वो आपका 22 है, 22 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। आगे के लिए अपने लिए सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर आपने आइडेंटिटी लगानी a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, या लगाने सॉल्व लगा दो, लिखो रहने यही छोड़ 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, ये आपका आ जाएगा आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर भी आ जाएगा। और ओह ठीक है चलो, ये आपका स्क्वायर है भाई, स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अब जो हमें मिनिमम करना है ना, वो क्या चीज है, इसने बोला आर पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, क्या बना आर पी का स्क्वायर ये बना अपना 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर बोला, इसको भी ऐड कर लो भैया, क्या रहेगा 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस का कितना 484, इनका सम करना है, इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यू नो इसको ऐड कर दें तो 6 और 4 10 का 0 1 कैरी, यू नो 8 5 13 1 14 1 कैरी, यू नो 7 40 आ जाएगा, एंड प्लस का यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर एंड प्लस का ये आपका आ जाएगा 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट, क्योंकि इसको हमने मिनिमम करना है तो इसको मैं फंक्शन बना के चलता हूँ, फंक्शन अपना एक्स में, तो इसको मैं एक काम करता है फिर से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अब जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है उसका हमें दो बार डेरिवेटिव करना होता है, तो चलिएगा हम दो बार डेरिवेटिव कर देते हैं। क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव करने, आप लोग लिख लोगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सेल्फ पर लिखोगे कांस्टेंट 0 हो जाएगा, हटाओ इसको, याद रखिएगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आ जाएगी और पावर में से क्या हो जाएगा, फिर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे 20 माइनस 6 का चैन रूल अप्लाई होगा, तो 20 माइनस 6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 20 का 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा -1, मतलब फाइनली -1 बचेगा। ये आपका 2x है, ये इस माइनस का -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 और ये 20 माइनस x आ जाएगा। क्या फर्दर सॉल्व कर दो, 2x ये माइनस का 40 है प्लस का 2x हो जाएगा, इट मींस ये आपका आ जाएगा भाई 2x प्लस 4x हो जाएगा -140, ये आपका आ गया भाई फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है भाई। अब इसका दोबारा से अगेन डेरिवेटिव करना है, तो अगेन डेरिवेटिव क्या रहेगा 4x का 4 हो जाएगा, 40 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 एज इट इज x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 x 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, 40 का 0 हो गया। एंड नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नाउ जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव जल्दी इक्वल रखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा आपका ये क्या 4x माइनस का 40 इज इक्वल टू 0, 4x ये 40 उधर लाइन में जाएगा प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/4, इट मींस 4 10 जा, मतलब आपका x का वैल्यू कितना है भाई 10 आ जाएगा। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव जल्दी इक्वल रखा है, x की वैल्यू 10 निकाल दी। अब हमने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव में रखना है, x की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यू नो 4 ही रहता है यहाँ पे, कुछ ऐसा ही नहीं है, ठीक है। तो 4 ही रहेगा एंड 4 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन बड़ा है, और सेकंड डेरिवेटिव में इनवर्स उल्टा चलना होता है हमें, तो बेटा अपोजिट चलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, हम कहेंगे इसको मिनिमम, ठीक है। ज्यादा है तो मैक्सिमम भी बोलेंगे, अच्छा मतलब वी कैन से दैट rp स्क्वायर, ठीक है भाई, rp स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर इज मिनिमम, वी कैन से दैट
the sum of rp square and rq square is minimum at h is equal to 10. ठीक है भाई, और h की वैल्यू क्या थी, वो हमारा ar था। देखो हमने इसको मिनिमम भी कर दिया और साथ में डिस्टेंस भी निकल गई। इससे बोला था ना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट r, r का डिस्टेंस निकालना है, तो ये इक्वल है r पॉइंट किससे निकालना है, फ्रॉम द पॉइंट a पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकला, वो हमने x मान रखा, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई। Hence we can write the distance आपका AR जो आ गया वो आ गया कितना, x का वैल्यू कितना है 10 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the length of three sides of a trapezium other than base are equal to 10 cm, जो आपका बेटा ट्रैपेजियम है, ट्रैपेजियम का बेस के अलावा जो इसमें तीन साइड से ट्रैपेजियम आपका एक कोऑर्डिनेटर होता है जिसमें ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, इसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है बेटा, पैरेलल होता है। ठीक है, और चलिए इसका बेस के अलावा जो अदर साइड्स बची तीन साइड्स इसकी वो सब टेंजेंट साइड पर एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम। साथ में आपको एरिया भी निकालना है ट्रैपेजियम का, व्हेन इट इज मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम हो तभी आपको निकालना है, ऐसा ऐसे। ठीक है, तो हमें वो देखना पड़ेगा भाई एरिया कहाँ मैक्सिमम है, एक्स की किस वैल्यू में, मतलब किस साइड पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, एंड देन फिर आगे फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका ट्रैपेजियम, ये क्या है ट्रैपेजियम, ये क्या है ट्रैपेजियम। ठीक है भाई, एंड यहाँ पर ठीक है, इसका नाम लिखते हैं हम ए बी सी डी, इसे ट्रैपेजियम other than base its three sides are, each of three sides is 10 cm long, 10 cm, 10 cm। बेस के अलावा जैसे तीन साइड्स हो सब 10-10 cm। ठीक, ट्रैपेजियम वैल्यू ओके। तो आप लोग जानते हैं क्या ट्रैपेजियम का एरिया क्या होता है, बताएं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपनी जगह छोड़कर मैं पहले जानना चाहूँगा, आप लोग मुझे बताएं एरिया ऑफ ट्रैपेजियम क्या होता है। जो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम होता है वो होता है हाफ इनटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। चलेगा भाई, हाफ इनटू में इसकी जो पैरेलल साइड से मतलब वो है आपकी ए बी प्लस सी बी। ठीक है भाई, इनटू में हाइट निकालना है। सपोज इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी पॉइंट से, और आप लोग जानते हैं कि जो पैरेलल लाइन से उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है तो सेम ही होती है, कहीं से भी मेजर करो, है ना, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, मतलब जो हाइट होगी इसकी, ये आपकी क्या होगी। ठीक है, देखते हैं इसको, और ये आपका 10 सेंटीमीटर होगा। इसका नाम डाल देता हूँ ABCD, आगे मैं नाम डालता हूँ, इसका नाम डालता हूँ डी के बाद E, और ये मैं F लिखता हूँ। और ये भी आपका कितना होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ से यहाँ ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बाकी इनका हम करते हैं, इस पार्ट को हम x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये भी आपका x सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ। ठीक है भाई, क्योंकि ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल ही होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल वैसे भी कॉम्बिनेट नहीं है, अगर आप कॉम्बिनेट करना चाहेंगे तो RHS से कॉम्बिनेट हो जाएंगे। देखो ना, राइट एंगल आर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल 90 डिग्री से भी इसमें भी है, हाइपोटेन्यूज दोनों सेम है 10 सेंटीमीटर, और एक अदर साइड एक साइड के लिए हाइट दोनों सेम होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो बेटा RHS से दोनों क्या होंगे, आपके कॉम्बिनेट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेट है तो इनका जो ये बेस होगा, जो AB होगा वो FB के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना,
क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो चलिए भाई सबसे पहले मैंने क्या करा, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ए या इतना कुछ लिख लिया बस आप सीधा लेट करते हैं ए की, और जो एम्पी होगा वो दोनों इक्वल होते हैं और पूरा एक सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसकी डी की, और ये दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये आपका x y सेंटीमीटर, तो बेटा ये भी आपका y सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है भाई। यहाँ से तो चलिए भाई, एंड हम डी की बात करते हैं, डी एंड यहाँ पे क्या होगा, सी एफ होगा, दोनों ही 5 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हाइट जो आ गई वो आ गई आपकी डी की ले लो, ठीक है, ये हाफ, और ये टोटल जो होगा बेटा कितना होगा, x और x 2x और प्लस 10, ठीक है भाई, 2x प्लस 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका आ गया, ये आपका आ गया भाई 2x प्लस 10 इंटू में y डी की, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, क्योंकि फंक्शन हमारा एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, तो x में या फिर y में। चलिए y का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू निकाले, इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए डी की हम बात कर रहे हैं यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है भाई। पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका, यू नो हाइपोटेन्यूज क्या है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स आपके कुछ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y का वैल्यू चाहिए हमें, तो 10 का 100 हो जाएगा, x स्क्वायर आके माइनस हो जाएगा लेफ्ट में आके, यहाँ पे y रह गया y स्क्वायर, चलो y स्क्वायर अगर बनाए तो या स्क्वायर लाके क्या हो जाएगा, ये आपका चलो y की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी आपकी अंडर रूट में 100 माइनस x स्क्वायर, ठीक है भाई। एक कम में 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो 2 कॉमन है तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, और इनटू में भाई y की वैल्यू ये आई आपकी 100 माइनस x स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा और सिंपल कर सकता हूँ, एरिया को a से डिनोट करेंगे, ये रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देंगे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है भाई। a का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 5 का स्क्वायर, और भाई जब अंडर रूट में 100 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और एक बात करते हैं जो a स्क्वायर है इसको हम z से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इट मींस कि आपका z है, ये आपका यू नो x प्लस 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे बचा आपका 100 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमारा फंक्शन बन चुका है, इसी को हमने फंक्शन बनाते हुए डेरिवेटिव करना है, ठीक है भाई। ये आता है कम जेड से डिनोट करके आप एफ से डिनोट करो, फंक्शन ऐसे सिंपल इधर हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा कॉमा लगाएंगे इसको डैश, और ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा, ये आपका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है भाई। या मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर आपका जो फंक्शन आपका बना है वो आपका बना है x प्लस 5 का ये होल स्क्वायर है, और इनटू में 100 माइनस x स्क्वायर, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका, ये आपका आ जाएगा यू नो फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे 100 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x का मतलब माइनस 2x बचेगा, प्लस आपके 100 माइनस x स्क्वायर ये आपका एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे ये लोग पावर आ गया है, पावर में से एक कम, फिर अंदर वाले x प्लस 5 का डेरिवेटिव करेंगे, x का मान हो जाएगा 5 का 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये फाइनली दोनों मल्टीप्लाई जो है इसको ऐसे सिस्टम माइनस 2x, और ये आपका आ जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस ये आपका 2 है, यहाँ पे साथ में x प्लस 5 है, और इसको 100 माइनस x स्क्वायर को आप यहाँ लिखा देंगे, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए 2 कॉमन आ जाएगा बड़े आराम से,
और x प्लस 5 भी बड़े आराम से कम हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या बचेगा 2, ये माइनस का बचा x बचा 2 बार x प्लस 5 बार एंड प्लस ये 2 बार x प्लस 5 बार, ये आपका बचा 100 माइनस x स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो फाइनली कुल मिला के जो भी बचा आपका ये है। ठीक है भाई, ओके, इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं 2 x प्लस 5 है ना, और ये आपका देगा माइनस का x स्क्वायर है ना, माइनस कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस का दिखाओ, x भी प्लस का दिखाओ, माइनस का 100 दिखाओ। अगेन डेरिवेटिव माइनस का 2 कांस्टेंट है, इसको आप फर्स्ट मानिए, इसको आप सेकंड मानिए। तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव उसको पहले काम करो, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 100 का 0 हो जाएगा, प्लस आपके ये x स्क्वायर प्लस x माइनस का 100, ये आपका ऐसे लिखेगा। x प्लस 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, ये तो लिखना जरूरी नहीं होता, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, लिखो लिखो मत लिखो। ठीक है भाई, तो ये आपका आया आपका x प्लस 5 और ये बचा आपका 2x प्लस का 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1। ठीक है भाई, बेटा देखो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक आई है, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी है, ठीक है, बट मिस्टेक तो मिस्टेक है। आपने देखा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया था सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स AB प्लस CD। AB तो आपने लिख दिया x प्लस 10 है ना, AB तो हमने लिख दिया, बट CD की वैल्यू तो लिखी नहीं, एक्चुअली CD की वैल्यू 10 है ना, तो इसलिए हुआ क्या, वो 10 भी लिख दिया तो ऐसा लगता है कि CD की वैल्यू लिखी, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बेटा ये आपका बनेगा कितना, ये एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 1/2, ठीक है भाई, और इनटू में आपका लगेगा बेटा 2x प्लस का 20, ठीक है, y का वैल्यू ये है, और जब 2 कॉमन लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा x प्लस का 10 और अंडर रूट में चल रहा आपका 100 माइनस x स्क्वायर। बस अब आपने क्या करना है, जो 5 लिखा हुआ है उसको आपने 10 कर देना है, यहाँ पे भी हम 10 कर देंगे। ठीक है भाई, 10 और यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, और ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, और अब आप देखिएगा x प्लस 10, ये माइनस का 2 है, x प्लस 10 आ जाएगा यहाँ पर, ओके, और ये आपका 10 एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या था हमने, ठीक है, ये आपका आ गया, ओके, अब आगे, अब आगे जो बात क्या करना है अब देखिए। ठीक है भाई, मैं वही कह रहा था, कुछ मुझे गड़बड़ से लग रही है तो कुछ चेक किया, देखिए अब यहाँ पर क्या माइनस का ये 2x और ये आपका x प्लस 10 का ये होल स्क्वायर बेटा एज इट इज, प्लस का 2 ये x प्लस 10 एज इट इज। क्या हम एक काम कर सकते हैं, क्या इस 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, इस 100 को मैंने लिख दिया 10 का स्क्वायर, और आप लोग एक आइडेंटिटी पढ़ चुके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होती है, एक बार प्लस में और एक बार होती है भाई आपकी माइनस में, तो लिख देंगे इसको, एक बार 10 माइनस को प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। अब आप देखिएगा क्या क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 10 का होल स्क्वायर, x प्लस 10 का होल स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, x प्लस 10 आते ही, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में x प्लस 10 का होल स्क्वायर भी हो जाता है, और कुछ कॉमन आएगा नहीं, बचा क्या, यहाँ बचा आपका माइनस का x, यहाँ से 2 बार आ गया 12 क्या, और प्लस में आपका ये बचा आपका 10 माइनस x, ठीक है भाई, और बस हो गया क्वेश्चन, x प्लस 10 का ये होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया चाहे 10 को पहले लिख लो, x माइनस x माइनस x माइनस x माइनस का 2x, इसमें से आप 2 फर्दर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन आएगा और बाहर भी 2 है तो कितना देगा 4 हो जाएगा, और x प्लस 10 का ये होल स्क्वायर और 2 कॉमन लेने के बाद ये आएगा 5 माइनस x। ठीक है भाई, इसका अब हमने दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानते हैं, तो अगेन आप लिखोगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
तो चलिए 4 कांस्टेंट है केवल इन दोनों का डेरिवेटिव यू नो फर्स्ट एज इट इज रहेगा x प्लस 10 का ये होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा 5 माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 5 हो जाएगा x का -1 बचेगा है ना x का मान तो माइनस है तो -1 आ जाएगा प्लस 5 माइनस x ये आपका एज इट इज रहेगा इसका डेरिवेटिव करेंगे ये पावर आ जाएगा पावर में से क्या हो जाएगा फिर x प्लस 10 का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर को पावर आ गई पावर में से क्या हो गया x प्लस 10 का करेंगे तो x का मान आ जाएगा 10 हो जाएगा ठीक है भाई तो मान लिखना जरूरी नहीं आगे हम बात करते हैं इसमें कुछ कॉमन है क्या हाँ जी x प्लस 10 कॉमन है आराम से x प्लस 10 एक काम कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं और ये जो माइनस है इसको आगे x प्लस 10 बचेगा इधर और इधर बचेगा भाई 5 माइनस x और 2 भी है x प्लस 10 बाहर आ गया चलो इधर लेते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं x प्लस 10 माइनस से साइन चेंज माइनस 10 माइनस x 2 के अंदर मल्टीप्लाई तो बेटा ये आपको 5 टू 10 माइनस का 2x आ जाएगा ठीक है भाई माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल हो गए माइनस x माइनस 2x ये आपकी आ जाएगी माइनस के 3x क्लियर ये आपके आ गया माइनस के 3x माइनस 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा माइनस का 3 4 12x और साथ में आपका x प्लस 10 ठीक है ये आपका आ गया भाई आपको क्या कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव ये आपका फिनिश ठीक है थोड़ा सा इसको मूव कर देते हैं उधर की साइड आपको दिखाई देगा आगे फर्दर काम हम जो करने वाले हैं no. अब हमें करना क्या है भाई हमारे दो बार डेरिवेटिव हो चुके हैं हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को ढूंढ करना है हमारा पहला काम अब आगे का जो है you know फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको 0 के इक्वल रखना है फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 4 x plus 10 का स्क्वायर 5 minus x is equal to 0 4 डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा इट मींस अपने पास बचेगा x plus 10 का होल स्क्वायर और इनटू में चल रहा है 5 minus x is equal to 0 एक बार आपको क्या करना है x plus 10 का जो स्क्वायर है उसको 0 के इक्वल रखना है एक बार 5 minus x को 0 के इक्वल रखना है यहां से आपको x का वैल्यू मिलेगा 5 इधर आके माइनस रखना तो बोथ साइड माइनस है माइनस से माइनस कैंसिल x की वैल्यू ऑटोमेटिकली एट नेक्स्ट स्क्वायर का जरूर चलेगा तो ये बेटा आपका आ जाएगा 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा और x का वैल्यू आ जाएगा tan का वैल्यू माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू बेटा हमने माइनस ले ली होती है क्योंकि किसी की भी लेंथ माइनस में नहीं होती ठीक है भाई कभी भी जब लेंथ मेजर की जाती है तो पॉजिटिव ली जाती है तो इसलिए हम x की वैल्यू माइनस ले लेंगे सिंपल सी बात है x की वैल्यू 5 लेंगे चलो 5 पर चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है ना जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है उसमें हमने x की वैल्यू 5 रखी है चलिए 5 रखते हैं 12 x की वैल्यू 5 और ये 5 प्लस 10 इट मींस ये आपका आ जाएगा प्लस 60 और अंदर बचा ये 12 5 to 60 एंड 5 और 10 सम हो जाएगा 15 और 15 6 जा होता है 90 या 0 लगेगा मतलब माइनस 900 व्हिच इज लेस देन 0 तो यहां अपोजिट चलता है कम है तो मैक्सिमम होगा ठीक है भाई चलो सो वी कैन सी दैट जो फंक्शन है इसका मतलब एरिया जो है एरिया इज मैक्सिमम एरिया इज मैक्सिमम एंड x इज इक्वल टू 5 इसने बोला था कि एरिया आपको फाइंड करना है तो एरिया कितना मिलेगा तो एरिया कहां से मिलेगा भाई ये रहा हमारा एरिया स्क्वायर करने से पहले तो हमारा एरिया था ना a इक्वल टू क्या था आपका x प्लस 10 और अंडर रूट में 100 माइनस x स्क्वायर तो ठीक है at x is equal to 5 एरिया क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ दैट ट्रेपेजियम is equal to x plus 10 x को 5 रखते हैं 5 plus 10 and अंडर रूट में 100 माइनस x को 5 plus 1 ठीक है भाई ये आपको देगा 15 जबकि अंडर में आपका आएगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 100 माइनस 25 में कितना हो जाएगा भाई 100 माइनस 25 ये आपका आ जाएगा 75 और 75 का स्क्वायर रूट अगर हम करें तो बेटा आप लोग जानते हैं 75 यू नो 50 75 का आप लिख सकते हैं 25 into 5 हां 25 into 3 आई थोड़ी 3 लिखिए तो 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आएगा
इंटू में 5 आ गया, 5 बाहर निकल गया, 25% और 5 3 अकेला चला। Then finally we can say that our area of trapezium is 15 5 75 √3। अच्छा मीटर हाँ सेंटीमीटर में चलते हैं सारी चीजें। तो एरिया आपका स्क्वायर मीटर में आता है, तो इसलिए आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, फिनिश ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्पल 40। ये आपके सारे एग्जाम्पल्स ही हैं। अब पुरानी बुक में क्या है, नई बुक में क्या है, मैं कम करना क्या हटाया है, बस ये क्वेश्चंस डाल दिया, आपको एग्जांपल से मिल जाएगा आपका एनसीईआरटी में। मैं यहाँ पे ये एरो दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, देखिए चलिए क्वेश्चन है आपका। An Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by, आपका इक्वेशन दिया हुआ है y is equal to x square plus 7 और a soldier placed at पॉइंट आपका रखा है 37। इस पॉइंट पर आपका एक सोल्जर बैठा हुआ है और wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him, और वो उस हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर देना चाहता है उस एनिमी का, उस शत्रु जो हेलीकॉप्टर है हमारा दुश्मन उसमें बैठा हुआ हेलीकॉप्टर में उसको उड़ा देना चाहता है। ठीक है, जैसे उसके नजदीक आएगा when it is nearest to him, जैसे उसके नजदीक आएगा उड़ा देगा उसको। और साथ में बोला कि फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, उसका नियरेस्ट डिस्टेंस में निकालना है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। और ये आपकी जो इक्वेशन है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7, वैसे तो ये पैराबोला की इक्वेशन है बट मैटर नहीं करता कोई सी भी इक्वेशन हो। ठीक है भाई, बट फिर भी मैं आपको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताऊंगा, इसका डायग्राम बना के। और हालांकि डायग्राम बनाना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको। सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ कर्व जो हमने दिया हुआ है भाई, डिस्टेंस हमें नियरेस्ट करना है। नियरेस्ट का मतलब हो गया बेटा आपका मिनिमम। ठीक है, बहुत ही नजदीक, बहुत ही कम डिस्टेंस, इट मींस मिनिमम। हमें डिस्टेंस को मिनिमम करना है, तो हमें डिस्टेंस को हमने फंक्शन बना के चलना है, राइट। देखिएगा तो बेटा हमें इक्वेशन करनी है, इक्वेशन ऑफ कर्व, जिस कर्व के अकॉर्डिंग वो घूम कैसे चल रहा है, जो उड़ा रहा है हेलीकॉप्टर, y is equal to x स्क्वायर प्लस 7 है भाई। ठीक है, चलिए ग्राफ से डायग्राम से मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये पैराबोला है और ये आपका अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है भाई, सब यहाँ पे ये पॉइंट आपका 7 पॉइंट है और यहीं से ये 7 अपवर्ड पैराबोला है, कुछ ऐसा निकलता है। ठीक है, और एक पॉइंट और है 3 से x का 3, सपोज मान लो ये रहा यहाँ x का 3 y का 7, ये करीब यहाँ पर मिलेगा। मतलब इस वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट आपका 3 7, इस वाले पॉइंट पे आपका सोल्जर बैठा हुआ है और जो हेलीकॉप्टर है ये आपका सपोज मान लो हेलीकॉप्टर है, ये पंखुड़ियां इसकी है ना, ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है भाई, ये आपका हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर इस कर्व के अलावा ये होता है, ऐसा होता है, ये होता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई सोल्जर के नजदीक आएगा या आपका सोल्जर इस पॉइंट पर 3 7 पे जैसे इसके नजदीक होगा वो हेलीकॉप्टर को उड़ा देगा, उसको शूट डाउन कर देगा उसको। ठीक है, तो चलिए, तो अब ये जो नियरेस्ट पॉइंट होगा इस कर्व में, जैसे हेलीकॉप्टर ये यहाँ पर आता है, मतलब ये मान लो कि ये नियरेस्ट पॉइंट होगा इस सोल्जर के। ठीक है, ये दोनों नियरेस्ट पॉइंट है और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा क्या, ठीक है, उसको मैं x y से डिनोट कर देता हूँ। x होगा तो x y की फॉर्म में। ठीक है, तो बेटा लेट इस पॉइंट को लेट कर देते हैं, लेट नियरेस्ट पॉइंट और द कर्व, जो कर्व पर जो नियरेस्ट पॉइंट है वो हमने मान लिया x, y, और जो सोल्जर पॉइंट है पॉइंट ऑफ सोल्जर। ठीक है, सोल्जर का पॉइंट है भाई 3 7। एक्चुअली इन दोनों का हमें डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस हमने मिनिमम करना है। नाउ हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है भाई,
डिस्टेंस आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है x2 माइनस x1, दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट x x2 माइनस x स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, डिस्टेंस को हम एक काम करते हैं, d से डिनोट कर देते हैं, d इज द डिस्टेंस। या छोड़ बाद में fx से डिनोट कर देंगे, फंक्शन किसमें बदल जाता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को मान लो x1 y1 37 को मान लेते हैं x2 y1, ये x2 y1 मतलब इसमें से इसको बदलना है। ठीक है, तो ये आपका देगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका देगा y माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके, और डिस्टेंस को हमने क्या करना है, मिनिमम करना है, तो इसी को फंक्शन बना के चलना है। फंक्शन हमें हमारा एक वेरिएबल नॉलेज किया तो x है या फिर y, एक काम करेंगे y का वैल्यू इसमें रख देते हैं। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 7 निकाल के माइनस कर देंगे, मतलब y माइनस 7 इज इक्वल टू कितना होगा x स्क्वायर, मतलब y माइनस 7 जो आपका x स्क्वायर के इक्वल है, तो आप इसकी जगह x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ले एक काम करते हैं, इसको d लेट करते हैं। ओके, तो d विल बी इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 आपका ये x स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, रूट हटा देते हैं, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और स्क्वायरिंग ये आपका रहेगा भाई डी स्क्वायर, या रूट स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस ये आपका x स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा। डी स्क्वायर को मैं ऐड कर लेता हूं, रख लेता हूं कुछ, पुट डी स्क्वायर को मैं fx मान लेता हूं। ठीक है भाई, मैं यहां रख देता हूं, थोड़ा सा एकदम पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू fx। क्लियर, इसको मैंने fx से डिनोट कर दिया, ये आपका x माइनस 3 का ये होल स्क्वायर है प्लस x की पावर 4 1। ठीक है, फंक्शन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा इसका वो क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये पावर आ जाएगी, पावर में से कम हो जाएगा। ठीक है, और जब x माइनस 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो मान लेंगे। ठीक है, आप दिखाना चाहो दिखा दो कि भाई हम डेरिवेटिव करेंगे x माइनस 3 का। पहले तो पावर में क्या, पावर आ गई, पावर से प्लस x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आ गई, पावर में से 1 का 4x क्यूब बन जाएगा। ये आ गया आपका फाइनली x माइनस 3 और x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 रहेगा, x का 1 रहेगा, 3 का 0 रहेगा, प्लस 4x क्यूब आ गया। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई 2x माइनस 6 एंड प्लस का ये क्या हो जाएगा आपका 4x क्यूब। ठीक है भाई, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव करना है, तो दोबारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 2x बटा 2 हो जाएगा, 6 का 0 हो जाएगा, 4x क्यूब का 4x क्यूब का लिख देते हैं, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल रख के हम x का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को प्रॉपर ऑर्डर में लिखो, सबसे बड़ी पावर क्या है 4x क्यूब, फिर साथ में क्या प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है भाई, और छोटा कर दो इसको, इक्वेशन को डिवाइड बाय 2, ये आपका रहेगा 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या 0। क्लियर, एंड नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टर करना है, तब जाके x की वैल्यू निकल पाएगी। ठीक है, तो अब क्यूबिक इक्वेशंस के फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर कैसे किया जाए भाई, हीट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा इसको। ठीक है, बाय यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है भाई, आप लोगों ने x की वैल्यू अपनी तरफ से रख के देख लिया, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3, मतलब ये देख रहे हैं कि किस पर ये किस वैल्यू पर ये हो जाए हमारा 0 हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक बार x की वैल्यू 1 रखते हैं, आई थिंक x इक्वल टू 1 भी 0 हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1। तो देखिएगा 2x की पावर x इक्वल टू 1 की पावर 3 प्लस x माइनस 3। अब देखिए ये कितना देता है, 2 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल से 0 हो गया कि नहीं। ठीक है, तो ये देखिए मतलब कि 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 1 एंड
कैन से दैट, अच्छा ये 1 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इट मींस x minus 1. फाइनली वी कैन से दैट x minus 1 is a factor of this cubic equation 2x cubed plus x minus 3. ठीक है भाई. नेक्स्ट अब क्या करें, इसके और फैक्टर निकालने के लिए भाई x minus 1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो चलिए भाई डिवाइड करते हैं फर्दर. x minus 1 जो होगा हमें डिवाइड करेंगे क्यूबिक इक्वेशन को 2x cube plus x minus 3 को डिवाइड करके x से कितने से मल्टीप्लाई की जाएगी, मतलब 2x क्यूब आ जाएगा. तो ये होगा आपका 2x स्क्वायर से x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब आ जाएगा. फिर 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x स्क्वायर आएगा. इसको यहाँ लिख दिया जाएगा साइड, क्योंकि x स्क्वायर वाला यहाँ पे नहीं है. माइनस कैंसिल प्लस साइड चेंज करना पड़ेगा, कैंसिल करने के लिए. ठीक है, 1/1 सबको डिवाइड करना है और जैसे 0 आ जाएगा मतलब ये डिवाइड करना है. हमें 0 पे पहुंचना है और यहाँ से मिलेगा भाई प्लस का x. अब देखिएगा x कितने से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर आ जाए, तो आपको x से मल्टीप्लाई करना होगा 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर. 2x का 1 से करेंगे तो माइनस का 2x आएगा. साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया भाई. ये आपका मिलेगा 3x और ऊपर बचेगा माइनस का 3, ऊपर से माइनस 3 लेगा. अब ये x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 3x आ जाएगा. हाँ भाई, तो 3 से करेंगे तो ये आपका आएगा क्या कहते हैं 3x और माइनस का 3/3 साइन चेंज माइनस प्लस ये आपका कैंसिल हो गया. डिनोमिनेटर 0 आ गया, चाहे आप क्रॉस कर सकते हैं डिनोमिनेटर से वो रिमाइंडर इसका यूज सिंपल है. ठीक है ना. देन ये जो अपना क्यूबिक इक्वेशन था, ठीक है भाई, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो क्यूबिक इक्वेशन आ गया 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 0 जो था, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसके फैक्टर हो गए x minus 1 एंड जो वो आया क्या कहते हैं क्वोशिएंट आया भागफल, तो कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 3 इक्वल टू क्या 0. एक बार x minus 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1. एक बार 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है. इसको अगर स्प्लिटिंग मिलियन टर्म से करना है, स्प्लिटिंग मिलियन टर्म से करें तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 आएगा. 2 3 जा 6 कैसे फैक्टर करेंगे, जोड़ने पर 2 आ जाए और ऐसा कोई फैक्टर नहीं है. जब कोई स्प्लिटिंग मिलियन टर्म से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है तो हमने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना होता है. और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था माइनस b अंडर प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन b क्या होता है 2a होता है. ठीक है भाई. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो ये होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, x स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b और बाकी बचा क्या आपका c. तो चलिएगा भाई जरा पहचानो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू भी 2 और c की वैल्यू 3 है ना. इन सब की वैल्यू रखते हैं. क्या x की वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से देखते हैं. b की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर b की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस का 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3 ओहो एंड अपॉन का 2 और a की वैल्यू. इसको हम फर्दर सॉल्व करें माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में अपना आएगा 4 माइनस 4 टू द 8 3 जा 24 अपॉन में 2 जा 4. ये अपना आ जाएगा भाई माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 20 एंड अपॉन में कितना 4 आ जाएगा. अब ये माइनस का 20 है इसका रूट के अंदर है भाई, ये तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा. ये तो एक इरेशनल नंबर, इरेशनल भी नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं पढ़ रहे हम. ठीक है, अगर ये प्लस से माइनस से प्लस का 20 होता तो रैशनल नंबर था, बट ये तो सॉल्व नहीं कर सकते ना ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी जो आए कभी चेंज करेंगे इसको. तो भाई यहां से तो x की वैल्यू नहीं निकलती, वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट. यहां पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 1. अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1.
क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू 1 निकल गई है। अब अपने सेकंड डेरिवेटिव में रख के हम ये चेक करेंगे कि भाई फंक्शन आपका मैक्सिमा है या मिनिमम है, और साथ में डिस्टेंस भी निकालनी, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। नियरेस्ट डिस्टेंस से निकालने, ध्यान रखना डिस्टेंस हमारी यहाँ से निकल रही है, x की वैल्यू में डिस्टेंस हमारी निकल रही है, ठीक है। इसी को छोड़ के बाकी सब क्लीन कर देता हूँ। x की वैल्यू 1 रखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव पर पता लगा लेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। x की वैल्यू 1 रखेंगे ना, x सेकंड डेरिवेटिव ढूंढने का है, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें आप x की वैल्यू 1 तो आपका रहेगा 2 + 12 और x की वैल्यू 1 का स्क्वायर बनेगी, तो फाइनली आंसर आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर 12 12 + 40 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन को मिनिमम बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमारी मिनिमम होगी, सो वी कैन से डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिस्टेंस इज मिनिमम, डिस्टेंस इज मिनिमम एट x = 1। अब वो रियल डिस्टेंस क्या है, मतलब शॉर्टर डिस्टेंस क्या है वो निकालते हैं, एंड एट x = 1 पे जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ये यहाँ पे इस पर रखेंगे हम x की वैल्यू, ठीक है, डिस्टेंस मिल जाएगा आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में डिस्टेंस रखेंगे, है ना। x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 - 3 का होल स्क्वायर आ गया एंड प्लस ये 1 का स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये 1 - 3 इट मींस -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, मतलब फाइनली √5 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। फिनिश। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस में लेता हूँ मैक्सिमम मिनिमम के, ठीक है। आज के लिए हम इतने क्वेश्चन काफ़ी रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।